हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मनी फेथ के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे डेट लोन के थ्रू मनी क्रिएट होती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो मनी कैसे क्रिएट होती है, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मनी कैसे फंक्शन करती है। तो बेसिकली दो टाइप की मनी होती है। पहला होता है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट लेट 17th और अर्ली 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिसमें मनी किसी कॉमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर या और कोई प्रीशियस मेटल की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया जाता है। इस मनी को कॉमोडिटीज बैक करती हैं, यानी कॉमोडिटीज का रेफरेंस लेके इस मनी की वैल्यू सेट होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट है फेथ मनी। फेथ मनी, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये सोनली फेथ यानी कि विश्वास पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट लेट 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिसमें मनी की वैल्यू किसी कमोडिटी को रेफरेंस लेकर नहीं सेट की जाती है। इस मनी की वैल्यू टोटली डिमांड सप्लाई मॉडल पर सेट होती है और इस पर पूरा कंट्रोल कंट्री के सेंट्रल बैंक का होता है, जो इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आज की डेट की मॉडर्न इकोनॉमी फेथ मनीज पर डिपेंड करती है। जो प्रोमिसरी नोट आई प्रोमिस टू पे द बियरर बैंक नोट्स पे लिखा होता है, वो इस फेथ का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमें रिजर्व बैंक पे करना होता है। जिसका मतलब है कि रिजर्व बैंक लायबल है सारे बैंक नोट्स और करेंसीज की वैल्यू को एट एनी टाइम ऑन डिमांड पे करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि मनी क्रिएट कैसे होती है। तो मनी को क्रिएट करने के दोस्तों दो तरीके हैं। फर्स्ट, आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक होता है, जो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो मार्केट में लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है। जो बेसिकली होगा क्या कि जब आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो उस सिक्योरिटी के बदले क्रिएट करके उस मनी को मार्केट में रिलीज करेगा और फिर वो मनी धीरे धीरे मार्केट में सर्कुलेशन में आएगी। सेकेंड, बैंक विल क्रिएट मनी इन फॉर्म ऑफ डेट स्लैश लोन्स। ये मेथड दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम बैंक में कोई डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो हमारे पैसों में से कुछ परसेंटेज, जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, वो रख के बाकी पैसे को लेंड कर सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक पर्सन ए है, वो बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराता है। अब बैंक को इस 100 रुपीज़ में से 4 रुपीज़, यानी कि 4%, जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, उसे अपने पास मेंटेन करना होगा। यानी कि अब जो 96 रुपीज़ हैं, इसे बैंक किसी और को लेंड कर सकता है इन फॉर्म ऑफ लोन्स। तो अब मान लो कि एक पर्सन बी है जिसे मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक के पास आता है लोन लेने के लिए। तो अब बैंक उसे 96 रुपीज़ दे सकता है। तो अब क्या होगा कि बैंक पर्सन बी के अकाउंट में 96 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देगा, जिसे यूज़ करके बी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। पर क्या आपने एक बात नोटिस की कि जो ये 96 रुपीज़ हैं, ये आए कहाँ से? तो एक्चुअल में बैंक ने ये मनी क्रिएट किया एक अकाउंटिंग एंट्री करके। जब बी ने इसे स्पेंड करेगा, तो ये सेम मनी बाद में मार्केट में सर्कुलेट होगी और इस तरह ये मनी मार्केट में सर्कुलेशन में आएगी और इस तरह बैंक मनी को डेट की फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अब मान लो कि बी ने ये 96 रुपीज़ सी को ट्रांसफ़र कर दी, तो अब ये मनी सी के अकाउंट में एज अ डिपॉजिट कंसिडर होगी और फिर इसमें से 4%, यानी कि 3.84 रुपीज़ कैश रिजर्व रेशियो रख के बाकी 92.16 रुपीज़ बैंक फिर से किसी और को दे सकता है। तो ये एक्चुअल में एक इनफाइनाइट लैंडिंग प्रोसेस है, जिसमें एक ही पैसे को बार बार लैंड करके मनी को क्रिएट किया जाता है। हमारे इस एग्जाम्पल में बैंक के पास 100 रुपीज़ ही हैं, पर वही पैसे को बार बार लैंड करके मनी को क्रिएट किया जा रहा है, जो बाद में मार्केट में सर्कुलेट होती है। तो इस मेथड का यूज़ करके दोस्तों बैंक डेट की फॉर्म में मनी को क्रिएट करते हैं। तो अगर दोस्तों आप एक बात समझें, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो मनी हमारे बैंक अकाउंट में होती है वो एक अकाउंटिंग एंट्री है। और इस इनफाइनाइट लेंडिंग के प्रोसेस में जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में होते हैं, वो पहले किसी के डेट के फॉर्म में क्रिएट हुए होते हैं। और इसी थ्योरी को क्रेडिट थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, जिसका मतलब है मनी एक टाइप का डेट है। तो अगर हमें मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी, ज़्यादा कैश फ्लो और ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन चाहिए, तो हमें ज़्यादा डेट और लोन्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमें एक डेट ट्रैप में ले आता है। और जब किसी इकोनॉमी में डेट कम होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लोन्स को रीपे करने लगते हैं, तब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम होता है और इसी सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं, जिसमें मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और यही रीज़न है दोस्तों गवर्नमेंट और आरबीआई का लोन्स पे इंटरेस्ट रेट कम करने का, कि ताकि लोग इन टर्न ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन
लें जिससे डेट क्रिएट हो और मार्केट में मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो को बाकी लोग तक पहुंचाओ ताकि ये नॉलेजेबल कंटेंट बाकी लोगों को भी मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will see you guys in next video. Till then, stay safe, stay happy.